मकसूद माशफा साहब हैं, उन्होंने मेरी वीडियो डीपी ट्रांसमीटर रेंज कैलिब्रेशन प्रोसीजर में कमेंट किया था। अस्सलाम वालेकुम, नाइस वीडियो जनाब। कुछ सवाल थे, रहनुमाई फरमाएँ। 1. प्रेशर ट्रांसमीटर और प्रेशर स्विच का फील्ड में वोल्टेज मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। 2. डीपी ट्रांसमीटर को फील्ड में या लैब में कैलिब्रेशन करते वक्त एलपी साइड वेंट टू एटमॉस्फेयर क्यों रखते हैं। और तीसरा सवाल है इनका, जनाब आप डीपीटी पर एक वीडियो बनाएं जिसमें आपको बताना है कि डीपीटी को हम कहां कहां से वेंट कर सकते हैं, यानी ट्रांसमीटर कितने पॉइंट हैं वेंट करने के लिए, और डीपीटी को फील्ड में कैलिब्रेशन करते वक्त प्रेशर कैलिब्रेटर को कहां पर मैनीफोल्ड में कनेक्ट करते हैं, मैनीफोल्ड के वेंट वाल्व और वेंट पोर्ट या वेंट प्लग रोल बताएं। तो आए हम इनके पहले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर और प्रेशर स्विच का फील्ड में वोल्टेज मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। मकसूद साहब, सबसे पहले तो आपको प्रेशर ट्रांसमीटर और प्रेशर स्विच के बारे में पता होना चाहिए। जो कि प्रेशर ट्रांसमीटर है वो एक एनालॉग सिग्नल है और जो प्रेशर स्विच है वो एक डिजिटल सिग्नल है। तो जो प्रेशर ट्रांसमीटर होता है इसमें आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ट्रांसमीटर के 2 पॉइंट होते हैं, इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो आपको ये वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पे मल्टीमीटर लगा के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसमीटर में एक हम चीज़ चेक करते हैं 4 to 20 मिलियन। तो ट्रांसमीटर में एक 3 पॉइंट बने होते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा चेक होता है। तो हम मिलियम चेक करने के लिए सबसे पहले जो हमारा मल्टीमीटर है उसमें उसको मिलियम पे सिलेक्टर स्विच से सिलेक्ट करेंगे और प्रॉब भी साथ चेंज करेंगे, मिलियम पे ले कॉमन और मिलियम पेयर पे लेके जाएंगे। और ट्रांसमीटर की जो पॉजिटिव वायर है उसको चेक के साथ लगाएंगे और जो नेगेटिव है उसको ट्रांसमीटर की नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा के हम मिलियम चेक कर सकते हैं। और जो कुछ ट्रांसमीटर हैं जिसमें मिलियम का जो लहदा से एक पॉइंट दिया होता है वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। जो प्रेशर स्विच है वो एक डिजिटल इनपुट सिग्नल है और ये जो आपको पता है जो प्रेशर स्विच है वो स्विचिंग का काम करता है, किसी पंप वगैरह को ऑन ऑफ करवाने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे प्रेशर स्विच के बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर स्विच में 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, नॉर्मली ओपन होता है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। तो जब प्रेशर स्विच नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट में होगा तो हालत में होगा तो हम मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो आपको पता है जो प्रेशर स्विच है उसमें वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाता है, 12 वोल्ट डीसी पे भी और 220 वोल्टेज पे भी ऑपरेट होता है। 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होगा और इसमें एक फेज़ आ रहा होता है। मसलन इसमें जो एक वायर आके सिग्नल आ रहा है वहीं घूम के जब कॉन्टैक्ट क्लोज होगा स्विच का वो वापस जा रहा होता है। आगे हम कोई रिले लगा सकते हैं, उसकी कॉइल वगैरह को ऑपरेट करके आगे कोई पंप वगैरह ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो जब कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो हम 2 वायर पे जो मल्टीमीटर लगाएंगे तो हमें वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि एक पे फेज़ आ रहा है और दूसरी न्यूट्रल है, उसमें कोई पावर का फ़्लो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हमें वहाँ पे 220 मिलेंगे, डीसी वोल्ट भी ले सकते हैं। अगर इस क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया है तो हमें वहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे। हम करने के लिए क्या करेंगे कि पॉजिटिव जो है वो प्रेशर स्विच की पॉजिटिव टर्मिनल के मल्टीमीटर की प्रॉब लगाएंगे और दूसरा पॉइंट है हम पैनल की अर्थ के साथ लगाएंगे, फिर हमें वोल्टेज मिलेंगे। इस फॉर्म में हमें वोल्टेज नहीं मिलने। वोल्टेज जानने के लिए तीसरा जो मल्टीमीटर की दूसरी प्रॉब है हम अर्थ के साथ लगाएंगे तो हमें वोल्टेज मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रेशर स्विच के बारे में अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि प्रेशर स्विच और जो है ट्रांसमीटर एक अलग चीज़ें हैं, क्योंकि उसका सिग्नल का भी फ़र्क है। और वो ट्रांसमीटर जो है वो हमें 4 to 20 मिलियन दे रहा है और जो ट्रांसमीटर है और जो प्रेशर स्विच है वो एक डिजिटल इनपुट सिग्नल है और स्विचिंग का काम कर रहा है। और दूसरा आपका सवाल था कि ट्रांसमीटर को कैलिब्रेशन करते वक्त फील्ड में या लैब में जो इसकी लो साइड है उसको
एटमॉस्फेयर में क्यों ओपन क्यों रखते हैं। तो इसका ये जवाब है कि इस तरह अगर हम जो उसकी लो साइड है, वेंट है, उसको ओपन नहीं करेंगे तो हम कैलिब्रेशन सही तरह से कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर उसके अंदर आपको पता है जो डीपी या डिफरेंशियल प्रेशर के रोल पे काम करता है, तो अगर अंदर जो ट्रांसमीटर के अंदर प्रेशर होल्ड है तो हमें तो सही रीडिंग नहीं मिलेगी ना। तो इसके लिए हम इसका ना जो है वेंट है उसको एटमॉस्फेयर में ओपन कर देते हैं। क्योंकि ट्रांसमीटर भी गेज प्रेशर पे काम कर रहा होता है। क्यों आपको पता है कि गेज प्रेशर में जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर इंक्लूड नहीं होता। इससे आगे जाके हमें हमारा जो सिग्नल हमें जो प्रेशर मिलता है गेज में वही हमारी रीडिंग होती है, फाइनल रीडिंग होती है। तो इसीलिए ट्रांसमीटर का जो एटमॉस्फेयर है वो ओपन कर देते हैं जो इससे अगली रीडिंग हमें मिले। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हमने ट्रांसमीटर को ज़ीरो कंसीडर किया हुआ है। आपका जो ट्रांसमीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ज़ीरो पड़ रहा होता है, तो इसके लिए हम जो इसकी एलपी साइड को ओपन कर देते हैं और इसकी हाई जो प्रेशर साइड है इस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन की जो आपने किए थे समझ आ गई होगी। तो आपका जो तीसरा सवाल है कि ट्रांसमीटर में जो उसके डीपीटी के जो डीपीटी है ट्रांसमीटर है उसमें हम मैनीफोल्ड लगाते हैं। जो भी हमारा जिस मर्ज़ी कंपनी का होगा उसके साथ मैनीफोल्ड लगी होगी। जो उसमें दो वाल्व हैं जो आइसोलेशन वाल्व हैं, एक हाई प्रेशर साइड पे मैनीफोल्ड में होता है, एक लो प्रेशर पे होता है, और तीसरा जो होता है वो इक्वलाइजिंग वाल्व होता है। जो नॉर्मल हालत में हमारा वाल्व क्लोज होता है, इक्वलाइजिंग वाल्व को हम ज़ीरो चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि ट्रांसमीटर की जब हमने ज़ीरो चेक करनी हो तो इसको एलपी और एचपी दोनों को क्लोज करके इक्वलाइजिंग वाल्व को ओपन कर देते हैं और इससे हम ट्रांसमीटर की ज़ीरो चेक कर पाते हैं। दूसरा, और इसके लिए जो हमारा डीपी ट्रांसमीटर है और इसमें दो जो ड्रेन हो रहे होते हैं और इसमें साथ दो, एक हाई साइड पे और एक लो साइड पे, आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसमें दो वेंट लगे हुए हैं, एक लो है और एक हाई है। तो हमने फिटिंग जो लगानी, कैलिब्रेशन करनी है हमने, अगर फील्ड में करनी है तो हम क्या करेंगे, जो इसके आइसोलेशन वाल्व है उनको क्लोज़ कर देंगे, जो इक्वलाइजिंग वाल्व है उसको भी क्लोज रखेंगे। तो हम ना इसकी जो ट्रांसमीटर की हाई साइड है इस पे हम इसका जो वेंट है वो उसको ओपन करके हम इसमें वहाँ पे हम ट्यूब लगाएंगे जहाँ अपना डीपी कैलिब्रेशन के लिए जो ड्रुक प्रेशर कैलिब्रेटर है वो कनेक्ट करेंगे, और जो एलपी साइड है वेंट टू एटमॉस्फेयर के लिए ओपन कर देंगे। इसी तरह ये सेम रूल है जब हम इस वर्कशॉप में ट्रांसमीटर को लेके आएंगे तो यहाँ भी हम इसको, क्योंकि इसका मैनीफोल्ड का जो डीपी ट्रांसमीटर इसके साथ होना ज़रूरी है। डीपी जब हम इसमें यहाँ पे कर सकते हैं, अगर हमारी जो बड़ी हमारे पास फिटिंग है तो जो हमारी जो आइसोलेशन वाल के साथ इनपुट इम्पल्स ट्यूब लगी हुई वहाँ पे हाई प्रेशर पे भी हम प्रेशर दे सकते हैं, वेंट पे भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम इन पॉइंट पे हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ये एक डीपी ट्रांसमीटर है, इसकी मैनीफोल्ड मैंने ओपन कर ली है। ये मखसूस आप ये देख सकते हैं, ये इसकी हाई साइड है, ये इसकी लो साइड है, और ये इसका हाई साइड का वेंट पॉइंट है। जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हम ट्रांसमीटर की हाई साइड है, इस पे यहाँ पे हम अपना ड्रॉप कैलिब्रेटर लगाते हैं, और ये लो साइड वेंट है, इसको हम एटमॉस्फेयर में ओपन रखते हैं। ये एक डीपी ट्रांसमीटर है, और ये आप देख सकते हैं ये सप्लाई के पॉजिटिव नेगेटिव ये दो पॉइंट बने हुए हैं सप्लाई के लिए, और ये तीसरा जो पॉजिटिव लिखा हुआ है चेक जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे हम मिली एम्पेयर चेक कर सकते हैं। मिली एम्पेयर चेक करने के लिए ये पॉइंट है, और ये जो है यहाँ पे भी हम फिटिंग लगा सकते हैं। अगर हमारे पास इस साइज़ की फ़िटिंग अवेलेबल है तो इसके हमने मैनीफोल्ड ओपन की हुई है, तो हाई साइड पे यहाँ पे फिटिंग लगा के हम यहाँ पे भी प्रेशर दे सकते हैं। ये एलपी साइड है, यहाँ पे भी हम प्रेशर दे सकते हैं। अगर हमने माइनस में वैल्यू कैलिब्रेशन करनी है तो यहाँ एलपी साइड पे हम प्रेशर देंगे। ये देखें हाई है, ये लो है, और ये दूसरी साइड इसकी क्लोज है। और ये सीमेंस कंपनी का मेरे पास ट्रांसमीटर है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें भी ये अर्थ है, पॉजिटिव
नेगेटिव। यहाँ में हम 24 वोल्ट दे सकते हैं। और ये दो जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये मिली एम्प चेक करने के लिए यहाँ मिली एम्प पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है।